हेलो दोस्तों, जो नाटा का नया सिलेबस आया है मैंने उस पोर्शन पे वीडियोस बनाए हैं। तो उस पोर्शन का पहला वीडियो आएगा आपका प्रोजेक्शन पे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन सीखेंगे और सभी तरह के उसमें क्लासिफिकेशन आएंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन के बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये आगे आपका पैरेलल प्रोजेक्शन और ये आगे आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब पैरेलल प्रोजेक्शन फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसमें आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट आएगा। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन एज ए क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हो और इसके सब टाइप याद रख सकते हो। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको सबको पता है, उसमें बेसिक आते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हमें इसमें 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक MCQ आ सकते हैं। तो अब हम जाएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। उसके अगेन जो टाइप आते हैं, क्लासीफाई होते हैं, वो देखेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेसिकली दो पार्ट में अगेन डिवाइड होगा। एक आता है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और दूसरा आता है एक्सोनोमेट्रिक। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस मल्टी व्यू प्रोजेक्शन पे करना है। BARC में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन इस मल्टी व्यू टाइप से आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 20 तो आते ही आते हैं। और ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन के पार्ट है कैबिनेट, कैबिलियर एंड मिलिट्री। ये आप याद रख लीजिए, कभी अगर MCQ में आ गया तो काम में आएगा। तो अब देखते हैं मल्टी व्यू के जो टाइप आते हैं वो। तो मल्टी व्यू के आपको सबको टाइप पता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। एक्सोनोमेट्रिक में जो टाइप आता है वो आता है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। ये होता है बेसिक क्लासिफिकेशन प्रोजेक्शंस का। तो अब आगे हम ऑर्थोग्राफिक को डिटेल में देखेंगे और पैरेलल प्रोजेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के। मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ है, उससे मैं आसानी से आपको समझा पाऊँगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे आता है। तो उसमें पहले आएगा मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और दूसरा आएगा एक्सोनोमेट्रिक। तो हम यहाँ पे पहले मल्टी व्यू प्रोजेक्शन देख लेते हैं। मल्टी व्यू के हमने 3 टाइप देखे हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। आप कैसे भी ले सकते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि अगर हमें टॉप व्यू देखना है तो हमें ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस आता है वो हमारा टॉप व्यू होता है। हमेशा जो भी हमारा ब्लॉक का टॉप सरफेस आएगा वो हमारा टॉप व्यू में दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने जो ग्रीन शेड किया है उसमें आपको दिखेगा कि मैंने जो हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है ब्लॉक का, वही आपका टॉप व्यू दिखेगा, ऊपर से वही दिखेगा। अब देखते हैं साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू कैसा आता है। अब देखिए, जिस साइड में X मार्क किया हुआ रहता है उसी साइड से हम फ्रंट व्यू लेते हैं और इसके अपोजिट साइड से हम साइड व्यू लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे X मार्क किया तो इस साइड से हम साइड व्यू लेंगे और एक साइड से फ्रंट व्यू लेंगे।
तो मैं यहाँ पे उसको साइड व्यू को शेड कर रहा हूँ वो ब्लू पेंसिल से। तो ये जो वर्टिकल सरफेस हमें दिखेंगे वो हमें साइड व्यू में दिखेंगे। तो साइड व्यू में हमें यहाँ पे 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, यही मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब आएगा फ्रंट व्यू। एक साइड से अगर देखा मैंने तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे इस ब्लॉक का एल शेप दिखेगा जो मैं रेड पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ। तो आप ये समझ चुके हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे देखते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बीआर्क में भी आते हैं, नाटा में भी आते हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी करो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका शॉर्ट क्या में आता है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस टॉप व्यू के लिए रहता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। और एक साइड से देखा जो वर्टिकल प्लेन आएगा वो हमारा फ्रंट व्यू रहता है। तो यहाँ पे मल्टीव्यू पूरा हो गया। अब देखते हैं एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक का दूसरा टाइप। एक्सोनोमेट्रिक के हमने जो 3 बेसिक क्लासिफिकेशन में देखा था, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक आएगा, डायमेट्रिक आएगा और ट्रायमेट्रिक आएगा। तो मैं यहाँ पे वो ड्रॉ लिख लेता हूँ। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस आता है। तो आइसोमेट्रिक बहुत सारे लोगों को पता है पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इसका सिंपल डिफरेंस आता है कि हर एक एंगल 120 डिग्री पे रहता है। तो ये जो तीनों एंगल है वो 120 डिग्री रहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हर लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। मैंने ये यहाँ पे रफ ड्रॉ किया इसलिए वो नहीं दिख रही है, पर आप अगर ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री पे तो वो तीनों लाइन पैरेलल दिखेंगी। अब आता है डायमेट्रिक व्यू। डायमेट्रिक व्यू में क्या रहता है, इसके 2 एंगल 135 डिग्री के रहते हैं। जो बेस वाले एंगल रहते हैं वो 135 डिग्री होता है और जो ऊपर वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप अगर इनकी एडिशन करोगे तो 360 आ जाएगा। 270 + 90 360 डिग्री। तो ए एंगल 135 डिग्री, बी एंगल 135 एंड तीसरा वाला 90 डिग्री। अब आता है ट्रायमेट्रिक एक्सोनोमेट्रिक का थर्ड टाइप, ट्रायमेट्रिक। तो यहाँ पे तीनों एंगल जो आते हैं वो तीनों एंगल डिफरेंट मेजरमेंट से आ सकते हैं। इसमें कोई नहीं रहता कि इतना ही आना चाहिए या 120 135 आना चाहिए। ऑल एंगल डिफरेंट हो सकते हैं पर तीनों की एडिशन 360 डिग्री होनी चाहिए। इतना ही इसका प्री एग्जीक्यूट है। तो हमने देखा ऑर्थोग्राफिक में मल्टी व्यू देखा, टॉप व्यू देखा, फ्रंट व्यू देखा, एक्सोनोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक देखा। अब देखते हैं ऑब्लिक व्यू स्टडी करेंगे। अब ऑब्लिक व्यू के लिए हम देखते हैं। तो ऑब्लिक व्यू लिख लेता हूँ पहले। ऑब्लिक व्यू के हमने 3 टाइप देखे थे, कैबिनेट, कैविलियर और मिलिट्री। ये आपको इन डेप्थ नहीं आता है पर आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे कि एंगल पे आया था, इनके एंगल क्या रहते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बेस एंगल चेंज होता है, एक एंगल चेंज होता है। जैसे कि 30 to 45 डिग्री वो एंगल हो सकता है। तो हमारा जो ए एंगल है वो 30 to 45 डिग्री और उसका जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये फुल लेंथ होता है। जितना आपको मेजरमेंट में दिया है उसी मेजरमेंट से आपको वो लेना है। तो उसकी लेंथ जो आएगी वो फुल लेंथ आएगी। ये मेन डिफरेंस है ऑब्लिक व्यू और एक्सोनोमेट्रिक व्यू में। अब देखते हैं कैविलियर की। कैविलियर में एंगल आता है 45 डिग्री, पर ये जो ऊपर की लेंथ रहती है, टॉप लेंथ, वो आती है हाफ ऑफ द फुल लेंथ वैल्यू। अगर आपको 10 मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर तो ये आएगी 5 सेंटीमीटर और मिलीमीटर, आप जैसा भी देखना चाहे वैसा। तो ये 45 डिग्री आ गया और 1/2 द फुल लेंथ आ गया। अब मिलिट्री व्यू देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो एंगल आते हैं वो अलग अलग रहते हैं। एक आता है 45 डिग्री और एक आता है 40 डिग्री। ये आता है मिलिट्री व्यू। फोर्टी 45 डिग्री और 40 डिग्री। अब ज़रा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या लिया है।
तो हमने पैरेलल प्रोजेक्शन देखा। पैरेलल प्रोजेक्शन के जो टाइप है वो स्टडी की है, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक व्यू। फिर इनके सब टाइप देखे। ऑर्थोग्राफिक के 2 सब टाइप आते हैं, मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक। मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक। इस मल्टी व्यू के फिर से 3 टाइप आते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। एंड एक्सोनोमेट्रिक के फिर से 3 टाइप आते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। इसके इन डेप्थ हमने अभी देखा है, इसलिए बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्या है ये चीज़ें। और ऑब्लिक के 3 टाइप देखे हैं, कैबिनेट, कैबिलियर और मिलिट्री। ये कैबिनेट, कैबिलियर एंड मिलिट्री। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव उसमें हमें यहाँ पे देखना है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो हम इसमें 4 पॉइंट तक इन डेप्थ देखेंगे। टू पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैंने नीचे 2 फिगर ड्रॉ की है। ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की डायग्राम। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की डायग्राम क्यों है, तो इसका हमने जो VP1 दिखता है, वैनिशिंग पॉइंट 1, वो होता है हमारा एक ही पॉइंट लिया है, इसलिए वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ये आ गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की डायग्राम। इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, उसको हमें बेस मान के चलना पड़ता है। और ये मैं आई लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आई लेवल के नीचे मैंने ब्लॉक ड्रॉ किया है, कभी ऊपर भी आएगा और आई लेवल के बीच में भी आ सकता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी स्टोर के कॉर्नर या फिर बिल्डिंग के कॉर्नर से देखेंगे तो हमें जो पर्सपेक्टिव दिखेगा वो होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल क्या आएगा, तो गली में खड़े रह के जो दिखता है स्ट्रेट वो आएगा, या फिर रेल आएगी, रेल। और बहुत सारे एग्जांपल है, आप उसी तरीके से सोच सकते हो। अब देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे 3 वैनिशिंग पॉइंट रहेंगे, एक 2 तो हमारे 2 पॉइंट की तरह रहेंगे और तीसरा टॉप पे आता है वैनिशिंग पॉइंट। इसको हम VP3 नाम देंगे। अब मैं ये फिर से आई लेवल के नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके 3 वैनिशिंग पॉइंट आते हैं, इसलिए इसकी वजह से इसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। दूसरी चीज़, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो अगर ऊपर से देखेंगे तो बर्ड व्यू दिखेगा, तो बर्ड आई व्यू के लिए इसका यूज़ होता है। अगर वैनिशिंग पॉइंट नीचे रहेगा ब्लॉक के तो वो वर्म आई व्यू के लिए इसका यूज़ होता है। अगर बोला गया कि वर्म आई व्यू से क्या दिखेगा और कौन से पर्सपेक्टिव में आएगा, तो आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आंसर होना चाहिए। मैं वही लिख रहा हूँ, बर्ड आई व्यू के लिए आई लेवल बिलो आई लेवल आएगा और वर्म आई के लिए अबव आएगा। फिर भी हम थोड़ा डीप में देखते हैं। बर्ड आई में क्या दिखेगा, बिलो आई लेवल है तो हमें टॉप फेस विजिबल दिखेगा, और वर्म आई व्यू में
हमें सिमिलरली बॉटम पे विजिबल दिखेगा, क्योंकि कीड़े को क्या दिखता है ऐसा अगर पूछते हैं तो उसको टॉप पेज कभी नहीं दिखने वाला, उसको बॉटम पेज ही दिखेगा। तो बॉटम पेज हो गया। अब हम चलते हैं 4 पॉइंट की तरफ। मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर लाइन कर्व है, एक कर्वीलिनियर व्यू होता है। यहाँ पे 4 वैनिशिंग पॉइंट आएंगे, V1, V2, V3 और V4। तो जनरली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जब किसी मछली अगर देखेगी किसी चीज़ को, तो उसको कैसा दिखाई देगा, इसके लिए ये कर्वीलिनियर होता है और 4 पॉइंट में हम ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये होता है फिश आई व्यू। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया बेसिक पर्सपेक्टिव और उसका क्लासिफिकेशन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पे थोड़े से MCQ लेंगे और कलर थ्योरी स्टार्ट करेंगे।